भारत में ना एक छोटे से गांव ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो शायद इतिहास बदल दे। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे गांव की, एक ऐसी कहानी की जहां लोगों ने मिलकर जाति को ही खत्म करने का फैसला ले लिया। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? मतलब क्या एक पूरा का पूरा गांव वोटिंग करके ये तय कर सकता है कि बस आज से हमारे यहाँ कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं होगा? सुनने में तो ये थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना, पर एक कम्युनिटी ने, एक गांव ने इसी सवाल का जवाब हाँ में दिया है। जी हाँ, और ये कहानी है महाराष्ट्र के सौंदाला गांव की। एक ऐसा गांव जिसने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बल्कि वाकई में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास करके दिखा दिया। और देखिए, ये किसी एक इंसान का फैसला नहीं था। नहीं, ये तो पूरी की पूरी ग्राम सभा की एक आवाज थी, एक सामूहिक आवाज, जिसने मिलकर तय किया कि वो अपने गांव के लिए एक नया भविष्य लिखेंगे। तो अब सवाल उठता है कि ये जाति मुक्त होना, इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक स्लोगन है, एक नारा? नहीं, इसके पीछे एक पूरी सोची समझी योजना है। इस पूरे प्रस्ताव का जो सार है ना, उसका दिल, वो एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली बात में छिपा है। मेरा धर्म, मानवता। मतलब गांव ने ये तय कर लिया कि आज से उनकी सबसे बड़ी पहचान, उनका एकमात्र धर्म सिर्फ और सिर्फ इंसानियत होगी। तो समझिए, ये सिर्फ कोई नया नाम या कोई लेबल नहीं लगा दिया गांव पर। नहीं, ये तो एक बहुत गहरी सामाजिक प्रतिबद्धता है। ये गांव के लोगों के बीच एक नया सामाजिक अनुबंध है कि वो एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे और मिलकर कैसा समाज बनाएंगे। और ये प्रस्ताव ना सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं हैं, इसके नियम एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। मंदिरों से लेकर पानी के स्रोतों तक हर चीज पर हर किसी का बराबर का हक होगा। और जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये प्रस्ताव आज के डिजिटल जमाने को भी ध्यान में रखता है। मतलब सोशल मीडिया पर भी नफरत फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर ये लोग हैं कौन, जिन्होंने इतना बड़ा, इतना साहसी फैसला लिया। चलिए जरा इस गांव के सामाजिक ताने बाने को समझते हैं। तो देखिए, इस गांव की आबादी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, करीब 2500 के आसपास। इसमें से लगभग 65% मराठा समुदाय से हैं और करीब 20% अनुसूचित जाति के लोग हैं। और यहाँ कुछ मुस्लिम परिवार भी रहते हैं। और यही जो विविधता है ना, यही इस प्रस्ताव को और भी ज्यादा खास बना देती है। और ये समझने के लिए कि ये फैसला बस यूं ही हवा में नहीं ले लिया गया, एक आंकड़े पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और वो आंकड़ा है 0। जी हाँ, 0। पिछले 10 सालों में इस गांव में जाति आधारित अत्याचार का एक भी सिंगल केस दर्ज नहीं हुआ है। तो एक तरह से ये प्रस्ताव तो बस उस भाईचारे को एक ऑफिशियल नाम दे रहा है जो यहाँ की मिट्टी में पहले से ही बसा हुआ है। और ये जो भाईचारा है ना, इसे अगली पीढ़ी तक भी पहुंचाया जा रहा है। गांव के स्कूलों में बच्चे बचपन से ही सीखते हैं कि एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान कैसे करना है, एक दूसरे के त्योहार कैसे साथ मिलकर मनाने हैं। देखिए, इतना बड़ा फैसला कोई रातों रात नहीं हो जाता। ये जो ऐतिहासिक प्रस्ताव है ना, ये दरअसल उस गांव के प्रगतिशील सोच के एक लंबे इतिहास का नतीजा है। इसी सोच ने इस बड़े बदलाव की नींव रखी थी। इस कम्युनिटी की सोच हमेशा से ही कह सकते हैं कि वक्त से आगे रही है। कुछ समय पहले ही इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने जैसा एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम उठाया। फिर महिलाओं के सम्मान के लिए किसी भी तरह की अपमानजनक भाषा पर रोक लगा दी। तो ये सब देखकर साफ पता चलता है कि जाति मुक्त गांव का ये फैसला इनकी सुधार की यात्रा का अगला एक नेचुरल स्टेप था। तो ठीक है, ये तो हुई सौंदाला की बात, पर इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका बड़ा मतलब क्या है? ये हमें सामाजिक बदलाव के बारे में क्या सिखाती है? आमतौर पर देखें तो समाज में बदलाव लाने के 2 मुख्य तरीके होते हैं। एक होता है टॉप डाउन, मतलब सरकार ऊपर से कानून बनाती है और सब पर लागू करती है। और दूसरा होता है बॉटम अप, यानी जब कोई समुदाय खुद अपनी इच्छा से नीचे से कोई बदलाव लाता है। और सौंदाला वो इस दूसरे तरीके का एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि असली बदलाव कानून की किताबों से नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब लोग उसे दिल से अपनाते हैं, जब वो सोच शिक्षा का और समाज के साझे मूल्यों का हिस्सा बन जाती है।
और आखिर में हम सबके लिए सोचने वाला सवाल यही है कि क्या सौंदाला सिर्फ एक अनोखा इकलौता उदाहरण बनकर रह जाएगा, या फिर ये पूरे भारत के लिए एक ऐसा मॉडल बन सकता है जिसे दोहराया जा सके, एक ज्यादा एकजुट भविष्य के लिए।